Hey everyone, so next question in Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by जो Hardy-Weinberg equation है उसके अंदर से जो frequency है heterozygous individuals की वो कौन सी है, वो कैसे represent होती है, p square से 2pq से pq से या q square से। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2016 में पूछा गया था। So let's discuss one by one. What is Hardy-Weinberg equation? सो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, पेरेंट जीनोटाइप वाई वाई ले लिया, एक डोमिनेंट प्रॉपर डोमिनेंट ले लिया, एक प्रॉपर रिसेसिव ले लिया और एक हाइड्रोजाइगस ले लिया। ये दोनों क्या है, होमोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, एक क्या है हेट्रोजाइगस है। सो इफ इट जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी देखें हम तो इसकी वाई वाई की क्या है 0.49 ले ली और इसकी क्या है 0.42 एंड इसकी क्या है 0.9। नंबर ऑफ इंडिविजुअल टोटल यहाँ पे कितने लिए 500 ले लिए और 500 में से 245 किसके हो गए y के एंड y के कितने हुए 210 एंड y स्मॉल y के कितने हुए 45। सो नंबर ऑफ अलील इन अ जीन पूल 1000 है। टोटल नंबर देखें तो कितने हुए, गैमेट के टाइम पे तो हाफ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने हुए पूल के अंदर 1000 हुए। सो वो 1000 हुए कैसे, देखो 2.245 को अगर प्लस करेंगे 245 और 245 क्योंकि 2 डोमिनेंट वाई है ना तो 490 और एक यहां से आएगा तो क्या आ गया 490 प्लस 210 कितना हो गया 700। और इसमें अगर स्मॉल वाई की 45 प्लस 45 90 एंड 1 2 10 यहाँ से ले लिया और ये कितना हो गया 300 हो गया। तो 700 और 300 कितने हो गए टोटल अलील्स 1000 हो गई। एलिलिक फ्रीक्वेंसी देखें तो हम तो ये क्या है 700 बाई एक डोमिनेंट वाला ले लिया जो उसकी ये आई थी फ्रीक्वेंसी और बाय में टोटल कर दिया तो इसका कितना आ गया 0.7। अगर पी की फ्रीक्वेंसी देखिए पी क्या था डोमिनेंट वन वाला तो इसकी कितनी आई 0.7 एंड क्यू की देखे तो हम ये 300 बाय टोटल कर दिया तो इसकी कितनी आ गई 0.3 और ये क्या है क्यू वाला रिसेसिव वाला है। तो हार्डी विनबर्ग एनालिसिस देखें हम तो इसमें देखो एक तरफ मेल लिया गया और एक तरफ फीमेल लिया गया। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी देखे तो पी स्क्वायर कितना हो गया 0.7 और 0.7 49 हो गया। ये पुनेट स्क्वायर से बताया गया बेसिकली। और 0.7 और 0.3 कितना हो गया 0.21 एंड 0.3 और 0.7 कितना हो गया 0.21 एंड क्यू स्क्वायर कितना हो गया 0.3 और 0.39। ये क्या देखे हमने, देखो पुनेट स्क्वायर से क्या देखे कि जो प्रॉपरली होमोजाइगस डोमिनेंट आ रहा है वो कौन सा है कैपिटल वाई और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.49 है। अगर कोई प्रॉपर होमोजाइगस रिसेसिव आ रहा है तो वो कितना है क्यू स्क्वायर और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.9। ठीक है, अगर हम ये देखें कि हेट्रोजाइगस कौन से आ रहे हैं इसमें से जो मिक्सचर वाला है वो कितने हैं पी क्यू इज इक्वल टू दो आ रहे हैं वो भी 0.21 और 0.21। सो पी स्क्वायर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये बताया था कि जो पी स्क्वायर प्लस 2pq और क्यू स्क्वायर है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। तो सो लेट्स कैलकुलेट 0.7 स्क्वायर का देखें 0.273 का देखें और 3 स्क्वायर का देखें तो वो भी 1 आएगा। 0.49 का देख लें ये इनको खोल के 0.42 एंड 0.9 इज इक्वल टू 1। सो ये क्या है पी स्क्वायर वाली क्या है प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी है वाई वाई ऑफस्प्रिंग की। ये कौन सी है डोमिनेंट वाली होमोजाइगस डोमिनेंट वाली। ये क्या है प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ऑफस्प्रिंग की। ये क्या है प्रॉपर हेट्रोजाइगस वाले। क्यू स्क्वायर क्या है ये प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी है स्मॉल वाई ऑफस्प्रिंग की। और यहाँ पे स्मॉल वाई है क्या होमोजाइगस रिसेसिव एलील। सो इन सब की क्या आएगी इक्वल टू 1। यही हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल था कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इन सब का सम क्या आता है हमेशा इक्वल टू 1 आता है। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू ऑलवेज 1 जहां पे p क्या है फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की एंड q क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील की। सो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। p स्क्वायर क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है ये जैसे कि कैपिटल एन कैपिटल ए। 2p क्या है फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की जो वो क्या है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। q स्क्वायर क्या है फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप
जो क्या है स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। सो इक्वेशन क्या होगी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। मतलब जो इनका सम है वो हमेशा ऑलवेज कितने के आएगा इक्वल टू 1 आएगा। यही क्या है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इनमें से हेट्रोजाइगस कौन था? अगर हम डिस्कस करें पी स्क्वायर की तो ये क्या था होमोजाइगस डोमिनेंट वन वाला था। 2pq है ये क्या है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। pq क्या है ये भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है एंड q स्क्वायर क्या है ये है होमोजाइगस रिसेसिव वन वाला। सो राइट ऑप्शन अगर प्रॉपर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो क्या है ऑप्शन 2pq। सो राइट ऑप्शन इज सेकेंड 2pq is the frequency of heterozygous individual. Thank you. I hope you all understand this question.